वेलकम टू क्रैक मिशन। आज 16 सितंबर 2021 है और मैं 16 सितंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसका विस्तार पूर्वक डिस्कस आपके साथ करेंगे। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन सुबह 5 बजे आपके बीच करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित होता हूँ। मित्रों, मैं इस करंट अफेयर्स की वीडियो की शुरुआत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौंद की एक पंक्ति है उसके माध्यम से शुरू करना चाहूँगा कि रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। आप इनके पंक्ति को अपने जीवन में इसका अनुसरण कीजिए। इस पंक्ति का आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए आज का पहला सवाल। हाल ही में सारागढ़ी लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ किस राज्य में मनाई गई? तो ये मनाई गई पंजाब में, और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहादत दिवस समारोह के आयोजन में सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, यह लड़ाई 1897 में हुई थी। हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में 36वें सिख और अब सिख बटालियन के नाम से जाना जाता है कि 21 सैनिकों ने अफ़गानों के 8000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। इतने बहादुर थे हमारे ये सैनिक, मात्र 21 सैनिक। अब पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, और पंजाब से जुड़ी हुई कुछ योजना है जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। ये देखिए, सर्बत सेहत बीमा योजना, हर घर पानी हर घर सफाई योजना, बसेरा योजना और शगुन योजना। और ये वन्य अभ्यारण्य जीव भी पंजाब में जो हैं, जो नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है, वो 5 हैं। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, भज्जर बछोली राष्ट्रीय उद्यान, वीर मोती बाग वन्य जीव, भीर भंदास वन्य जीव अभ्यारण्य और हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य, जो ब्यास और सतलज नदी के किनारे है। हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। चलिए अब नेक्स्ट। द 36वें सिख इन द तिराह कैंपेन 1897-98 सारागढ़ी एंड डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट्स पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखक हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस पुस्तक में लिखा है कि इन अफ़गान सैनिकों को ये पता था कि हमारी मौत निश्चित है, फिर भी ये बहादुरी के साथ लड़े और अफ़गानों को धूल चटाया था। नेक्स्ट। हाल ही में एक अत्याधुनिक मानव रहित रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। अब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के REX MKII के द्वारा यह विकसित किया गया है। तो इजराइल जो तकनीकी रूप से और सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत राष्ट्र है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। आइए नेक्स्ट। निकोलस से प्रभावित देश कौन है? ये देखिए, निकोलस क्या है? एक तूफान है निकोलस। तो इससे प्रभावित देश मेक्सिको है। मेक्सिको इससे प्रभावित देश है, और जो मेक्सिको है ये उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। मेक्सिको देश, इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेस ओब्राडोर हैं। अब देखिए, ये जो था मेक्सिको के टक्सास खाड़ी पर दस्तक देने से पहले निकोलस तूफान में तब्दील हो गया और 120 किलोमीटर के रफ्तार से हवा चलने लगी। अब मेक्सिको का जो मुद्रा है वह पेसो है। नेक्स्ट। किस देश की जल थल नभ तीनों सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भारत के जल थल नभ तीनों सेनाओं को अब एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, इसका लाभ क्या होगा प्रशिक्षण देने का? इससे तीनों सेनाओं के कामकाज बेहतर होगा, संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा सकेंगे, तीनों मिलकर चलाएंगे संयुक्त ऑपरेशन, सेनाओं की क्षमता में इजाफा होगा और आर्थिक संसाधनों की भी बचत होगी।
अब देखिए हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं वो एयर चीफ मार्शल R.K. भदौड़िया हैं, जो जल सेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं, और जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, और CSD बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस शहर में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया? तो ये किया अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में, जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहीं पर उसी शहर में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए यूपी से जुड़ी कुछ योजनाएं हैं जो यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, तो वो है किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, अभ्योदय कार्यक्रम, काला नमक चावल महोत्सव, ये मनाया गया वहाँ। अब ये जो उत्तर प्रदेश है इसमें ये द्विसदनीय है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है, 31। राजकीय पेड़ जो है अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट के किस बल्लेबाज खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका के महिला खिलाड़ी लिजेल ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है मिताली राज को, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। तो इनको शीर्ष स्थान मिला है, ये अब रैंकिंग 1 इनको मिल गया है लिजेल ली के साथ। नेक्स्ट, अगस्त 2021 अगस्त के अंत तक थोक महंगाई दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये पहुंच गया है आपका 11.39%। 11.39% ये महंगाई दर, थोक महंगाई दर पहुंच गया है, और जुलाई में ये था 11.16%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है असम सरकार ने। अब असम सरकार क्या करेगी? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा असम में। अब देखिए इसमें अरुणोदय योजना शुरू किया गया है वहाँ, इसमें महिलाओं के खाते में 850 रुपया हर महीने दिया जाएगा, और धनवंतरी योजना है, और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं ये कोरोना काल में, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, उनको सरकार हर माह 3500 रुपया देगी, सहायता करेगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, और ये 15 सितंबर को ही इंजीनियरिंग दिवस भी मनाया जाता है। इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, हमारे जो M विश्वेश्वरैया जी थे उन्हीं के जन्मदिन पर ये जयंती मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इनका 160वीं जयंती था, तो ये 2 दिवस हो गया, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। नेक्स्ट, किस देश का 17% हिस्सा 2050 तक जलमग्न हो सकता है? तो ये हो सकता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो 17% हिस्सा है वह 2050 तक जलमग्न हो सकता है। मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र इधर संपन्न हुआ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त ने विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दिया है कि बांग्लादेश का 17% हिस्सा 2050 तक जलमग्न हो जाएगा। अब देखिए जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और यह हमारे देश का बहुत ही अच्छा पड़ोसी है। तो आज मैंने 11 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।